हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रेनी लौट आया हूँ आज के नए टॉपिक हेलुसिनेशंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हॉलुसिनेशंस के बारे में हम जानेंगे। हॉलुसिनेशंस क्या है? हॉलुसिनेशंस मनोविदलता का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक लक्षण है। किसी बाह्य उत्तेजना की अनुपस्थिति में उसका ज्ञान व्यक्ति को होता है। मनोविदलता से पीड़ित व्यक्ति वास्तविक वस्तु या व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसे देखता है। गंध के अभाव में उसे गंध की अनुभूति होती है। किसी आवाज़ की अनुपस्थिति में उसे सुनता है, इत्यादि। इनमें श्रवण विभ्रम सामान्य रूप से देखा जाता है। प्रायः रोगी ऐसी आवाज़ सुनता है जिसमें उसकी आलोचना की जाती है या कोई आदेश दिया जाता है। जैसे विट्टी नाम की एक महिला रोगी हमेशा यह आदेश सुना करती थी कि तुम अपने को काट डालो और मर जाओ। क्रम से दूसरा स्थान कायिक विभ्रम का है, जिसमें रोगी को त्वचा की ज्वलित संवेदना में अथवा आंतरिक शारीरिक संवेदनाएं होती हैं। तीसरे स्थान पर दृष्टि विभ्रम तथा गंध विभ्रम घटित होते हैं। अब हम विभ्रम के नेचर के बारे में जानेंगे। नेचर उसका किस प्रकार का होता है। जब बाह्य उद्दीपक के अभाव में भी उससे संबंधित संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण का बोध हो तो उसे हॉलुसिनेशंस कहते हैं। अब हम विभ्रम के प्रकार के बारे में जानेंगे कि विभ्रम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला है श्रवण संबंधी विभ्रम, दूसरा दृष्टि संबंधी विभ्रम, तीसरा है स्वाद संबंधी विभ्रम, चौथा गंध विभ्रम और पांचवा त्वचा विभ्रम। ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पहला प्रकार है श्रवण संबंधी विभ्रम। श्रवण संबंधी विभ्रम किस प्रकार कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार के विभ्रम में व्यक्ति को अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अधिकतर इस प्रकार के विभ्रम अप्रिय होते हैं। रोगी कभी कभी आवाज़ों की आज्ञाओं का पालन करता है और कभी कभी संघर्ष तर्क वितर्क भी करता है। जैसे स्थिर पैरानॉइड स्टेट। रोग में रोगी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शत्रु उसे हत्या करने की धमकी दे रहा है। रोजनॉफ्स के अनुसार पूर्ण बहरे व्यक्ति को आवाज़ें सुनाई पड़ने के विभ्रम होते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन। अब दृष्टि संबंधी विभ्रम में देखेंगे हम कि विभ्रम का सरलतम रूप प्रकाश या रंग का विभ्रम होता है। इसमें अधिक जटिल हो जाने पर रोगी भयानक दृश्य देखने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है खिड़की से विचित्र व्यक्ति झांक रहा है या कोई मृत व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। गस्टैटरी हेलुसिनेशन। स्वाद संबंधी विभ्रम में रोगी को अपने भोजन में विचित्र विष का स्वाद मिलता है, क्योंकि इसमें टेम्पोरल लोब में अंतर पैदा हो जाता है। इसके कारण ऐसा होता है। olfactory हेलुसिनेशन। गंध विभ्रम। अधिकतर मनोविक्षिप्त प्रकार के रोगियों में इस प्रकार के विभ्रम दिखाई पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण हस्तमैथुन होता है। इस प्रकार के विभ्रम में रोगी को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई विषैली गंध छोड़ दी गई है। गंध विभ्रम को फैंटोसोमिया भी कहते हैं। टैक्टाइल हेलुसिनेशन। अंतिम प्रकार है त्वचा विभ्रम। इस प्रकार के विभ्रम के रोगी ऐसा अनुभव करता है कि उसकी त्वचा पर कुछ रेंग रहा है। कभी कभी उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसे विद्युत। डिफरेंस बिटवीन डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन।
अब हम भ्रम और विभ्रम में अंतर देखेंगे कि इसमें दोनों में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। भ्रम में बाह्य उद्दीपक का अभाव ही नहीं रहता, बल्कि बाह्य उद्दीपक की गलत संवेदना के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे हम रस्सी के टुकड़े को सांप समझना भ्रम है। विभ्रम में बाह्य उद्दीपक रहता ही नहीं तथा व्यक्ति को अस्तित्वहीन वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। सामान्य विभ्रम को मानसिक रोग का लक्षण नहीं माना जा सकता। सामान्य रूप से इससे संबंधित दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कभी धार्मिक संस्कारों के कारण सामान्य व्यक्ति को देवी देवताओं की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि टेलीफोन की घंटी बज रही है, परंतु वास्तव में घंटी नहीं बजती है। मानसिक रोगियों में पाए जाने वाले विभ्रमों का रूप विचित्र हुआ करता है। इन्हें तर्क की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। अगर रोगी को इन विभ्रमों के संबंध में समझाया जाए तो इसे स्वीकार नहीं करते। इसके मूल में किसी न किसी दमित इच्छा की पूर्ति छिपी रहती है। जब कोई इच्छा अहम द्वारा अस्वीकृत हो जाती है तो दमन के द्वारा अचेतन मन में चली जाती है। अचेतन में जाकर ये इच्छाएं सक्रिय होती हैं तथा चेतन में आने का बराबर प्रयास करती हैं, परंतु चेतन में आने के लिए ये छद्मवेश का सहारा लेती हैं। विभ्रम भी एक प्रकार का प्रक्षेपण प्रयास है, जिनके माध्यम से अचेतन मन की इच्छाएं प्रच्छन्न रूप से चेतन जगत में आता है। विभ्रम का कारण साइकोजेनिक एवं दैहिक दोनों है। दैहिक कारकों से उत्पन्न विभ्रम का मुख्य एग्जाम्पल यह है कि अगर मस्तिष्क के पिछले खंड ऑक्सीपिटल लोब में यांत्रिक उत्तेजना दी जाए तो व्यक्ति को आँख के सम्मुख प्रकाश की चमक जैसे विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार विशेष अवस्थाओं एवं मस्तिष्क शोथ के कारण भी जिसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, के कारण भी अनेक प्रकार के विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। अतः मति भ्रम वह चीज़ है जिसे संवेदन श्रवण देखा महसूस किया जाता है, यहाँ तक कि उसका स्मेल भी अनुभव किया जा सकता है या जो वास्तविक नहीं है। मति भ्रम का अनुभव करने वाला व्यक्ति यह मान सकता है कि यह वास्तविक है और दृष्टि, ध्वनि, आवाज़ या अन्य संवेदना के बारे में सब कुछ बहुत वास्तविक लगता है। भ्रम की परिभाषा थोड़ी अलग है, हालांकि इसमें कुछ ऐसा अनुभव भी शामिल है जो वास्तविक लगता है लेकिन यह नहीं है। भ्रम एक ऐसी धारणा है जो स्पष्ट रूप से गलत है और फिर भी इसका अनुभव करने वाला व्यक्ति सोचता है कि यह बिल्कुल सच है। एक भ्रम एक विश्वास नहीं है जो किसी व्यक्ति की बुद्धि, शिक्षा, संस्कृति, धर्म या अन्य समान कारक के कारण गलत है। इसके बजाय यह गलत है क्योंकि यह व्यक्ति की सोच में कुछ असामान्यता है। उस व्यक्ति को भ्रम में दृढ़ता से विश्वास करना होगा, यहाँ तक कि जब बार बार इसके विपरीत सबूत दिखाए जाते हैं। मति भ्रम और भ्रम दोनों वास्तविकता में गड़बड़ी है। वे अनुभव हैं जो पर्यवेक्षक को वास्तविक लगते हैं लेकिन वास्तविक नहीं है। एक अंतर यह है कि मति भ्रम का अनुभव करने वाला व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि यह सच नहीं है। मति भ्रम और भ्रम दोनों वास्तविकता में गड़बड़ी है। वे अनुभव हैं जो पर्यवेक्षक को वास्तविक लगते हैं लेकिन वास्तविक नहीं है। एक अंतर यह है कि मति भ्रम का अनुभव करने वाला व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि यह सच नहीं है। Please like and share this video. Thank you.